Okay, before we go into surcharge and do the advanced level question, we should do the basic question first. Question number 1, तो उसको कर लेते हैं. Mr. Raj has a total income of 13 lakh for previous year 22-23, comprising of income from house property and interest. बताना क्या है कि ये दोनों के दोनों नॉर्मल इनकम है, कोई लॉटरी इनकम या कैपिटल गेन या शेयर मार्केट का ऐसा कुछ नहीं है, तो इनको नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेंगे. Compute his tax liability for AY 23-24, assuming his age is 37-year-old, 65-year-old and 83-year-old. Assume Mr. Raj has not opted a provision of 115 BAC, मतलब ऑल्टरनेटिव टैक्स में नहीं जाएंगे, रेगुलर स्कीम में रहेंगे. तो रेगुलर टैक्स निकालना है अलग अलग एज का. अपन पहले 37 का निकाल के दिखाएंगे. अब टाइम सेव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं नॉर्मल नोटपैड पे नहीं लिख रहा हूं, मैं एक्सेल में टाइप कर रहा हूं, तो टाइम सेव हो जाए. तो यहाँ पे केस 1 हम बात कर रहे हैं, केस 1 की बात कर रहे हैं, जहां पे उसका एज जो है सो नॉर्मल इनकम कितना है देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स 37, नहीं 37 तो उसका एज है, सॉरी. नॉर्मल इनकम 13 लाख है, तो 13 लाख लिखेंगे यहाँ पे. अभी इसमें हमें टैक्स निकालना है, इनकम टैक्स निकालना है नॉर्मली. ओके, तो कैसे निकालेंगे? अप टू 2,50,000 आपको लिखना पड़ेगा. प्रेजेंटेशन सीखो अभी. यहाँ पे मुझे पता है कंप्यूटेशनल आपको आ जाता है. अप टू 2,50,000 नील होता है, तो मैंने यहाँ पे नील लिखना है, 0 रखना है. ठीक है, फिर 2,50,000 टू 2,50,000 टू 5 लाख एट द रेट ऑफ 5% होता है, तो वो 12,500 आता है. आपको पता है, मल्टीप्लाई करके दिखा के कुछ मतलब नहीं है. 5 लाख टू 10 लाख अगर करें हम लोग, तो ये एट द रेट ऑफ 20% होता है. और इसे आपको 1 लाख तक लेके जाके रखना होता है. अबाउट 10 लाख अगर आपका होता है, तो एट द रेट ऑफ 30% जाता है. तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? 30% मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 13 लाख माइनस 10 लाख ब्रैकेट क्लोज. मतलब 3 लाख का 30% निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा? 90,000 आ जाएगा. इसका जो टोटल है ये आउटर कॉलम में ले लो आप, 2 लाख 2,02,500. ये आपका जो आया ये इनकम टैक्स है विथ नॉर्मल रेट. ठीक है ना. अब इसमें आपको सोचना है क्या इसमें रिबेट मिलेगा क्या? रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका इनकम जो है वो 5 लाख से ज़्यादा है, 13 लाख है. सरचार्ज भी नहीं जोड़ना है क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा नहीं है. तो नेट टैक्स कितना आया?
नेट टैक्स इतना आया 2,02,500। अब इसमें क्या ऐड करना बाकी रह गया है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। और फिर आ जाएगा टैक्स लाइबिलिटी। हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया। चलो, सेम इनकम, सब कुछ सेम। अभी क्या करना है आपको? एज चेंज करना है खाली। सेकेंड टाइम पे एज कितना अज्यूम करने बोला है? 65 ईयर। 65 हो जाता है तो वो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन का बेनिफिट आपको पता ही है। नॉर्मल इनकम 13 की लिखेंगे। यहाँ पे अभी कितना लिखूँ? अप टू, बोलो पहले मुझे, अप टू 3 लाख ना। सीनियर सिटीजन है ना अभी, तो ये 0 आएगा। थ्री लाख टू 5 लाख कितना परसेंटेज? 5%। तो वो 12,500 आएगा आपका। सॉरी, 10,000 आएगा। फाइव लाख टू 10 लाख at the rate of 20%। ये 1 लाख आएगा आपका। एंड अबाव 10 लाख एट द रेट ऑफ 30%। वो हमने निकाल के रखा हुआ है ऊपर ही, सेम अमाउंट ही रहेगा वो। $90,000 ये आ गया आपका टैक्स। ये इनकम टैक्स आ गया आपका। इनकम टैक्स में अभी आपको लेस करना होता है रिबेट। अंडर सेक्शन 87A वो नहीं मिलेगा, तो नेट टैक्स आ जाएगा आपका वही 2 लाख। फिर उसमें ऐड करेंगे हम सेस। और ये आ जाएगी आपकी टैक्स लाइबिलिटी। थर्ड केस में एज 83 ईयर बोला है। 83 बोला तो सुपर सीनियर सिटीजन।
कितना लिखूं यहाँ पे? अप टू 5 lakhs, जीरो, फाइव लैख टू, 10 lakh at the rate of 20%, which is 1 lakh. At the rate of 30%, which is समेशन यहाँ पे 1,90,000 ही आएगा, रिबेट नहीं मिलेगा। ऐड करना पड़ेगा शेष, हम्म, 7,600, और फाइनली टैक्स लाइबिलिटी इजी। बेसिक वाला तो कर लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, मेन क्वेश्चंस में नहीं आते इतना इजी, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स के जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें ये ऐसा आएगा, बट यू नीड टू डू द बेसिक प्रैक्टिस, तो ये आपको आएगा। आपकी क्वेश्चन आंसर बुक में ये कवर अप करके दिया गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो डायरेक्टली हम डिस्कस ही कर लेंगे, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंप्यूटर टैक्स लाइबिलिटी ऑफ राजा 42 ईयर हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51,50,000। ओहो नहीं 51,50,000 का नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सरचार्ज लगेगा ना, तो सरचार्ज का मुझे टेबल पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग ये कर लेंगे। चलो ठीक है।